प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित पुस्तक नीति शतकम के श्लोक नंबर 101 से 105 तक के श्लोकों का अध्यापन कराऊंगा। श्लोक नंबर 101, ये राजऋषि भर्तृहरि ने होनी और अनहोनी घटनाओं के विषय में कहा है। अर्थात जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के वशीभूत जो घटनाएं होनी हैं वो होंगी ही, उन्हें आप कितना प्रयास करके भी नहीं टाल सकते, चाहे वे घटनाएं अच्छी हों अथवा बुरी। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे और उन कर्मों के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप जो आपके साथ घटित होना है वो होगा, और बिना कर्मों के फल के कितना ही प्रयास करो तो भी नहीं होना, जिसे होनी और अनहोनी के नाम से जाना जाता है संसार में। तो इसमें होनी और अनहोनी घट के विषय में कहा है कि चाहे आदमी कितना ही प्रयास करे, लेकिन पूर्वजन्म के कर्मों के वशभूत जो घटनाएं होनी हैं वो तो होंगी, और जो घटनाएं नहीं होनी है वो नहीं होंगी। इस विषय में इसमें कहा है कि मज्जतु अंबशी यातु मेरु शिखरम शत्रुंजयतु आहुवे वाणिज्यम कृषि सेवने च सकला विद्या कलह शिक्षिताम आकाशम विपुलम प्रियातु खगवत कृत्वा प्रयत्नं परम न भाव्यम भवति कर्मवशति भाव्यस्य नाश्र कुतः। ये श्लोक में कहा गया है, मज्जतु अंबसी, चाहे मज्जतु अंबसी, चाहे जल में स्नान, मज्जतुन में स्नान करना है गोते लगाना, चाहे जल में गोता लगावे स्नान करे मनुष्य, चाहे जल में कितने ही गोते लगा लो। या तो मेरु शिखरम, चाहे मनुष्य पर्वत की चोटी पर चला जाए, या तो चला जाए पहुंच जावे मेरु शिखरम पर्वत की चोटी पर, चाहे आप कितने ही सागर में पानी में गोते लगाओ, चाहे पर्वत की चोटी पर चले जाओ। शत्रुन जेतु आवे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो युद्ध में, चाहे युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लो। वाणिज्यम, चाहे वाणिज्य करो, व्यापार करो, चाहे व्यापार कर लो। कृषि सेवने, चाहे खेती कर लो। सकला विद्या कला शिक्षिताम, और सभी विद्या और कलाओं में चाहे शिक्षित हो जाओ, कितनी विद्या पढ़ लो, चाहे कितनी कलाएं सीख लो। आकाशम विप्लम प्रियातु, आकाश में खूब उड़ो। खगवत माने पक्षी की तरह, चाहे पक्षी की तरह आप आकाश में उड़ लो। प्रयत्न करो तो प्रयास करके, चाहे प्रयत्न करके पक्षी की तरह आकाश में उड़ लो, तब भी न अभाव्यम भवति ही, फिर भी यहाँ अभाव्यम, यहाँ न भाव्यम भवति, यहाँ कभी भी अभाव अनहोनी जो घटना है वो घटित नहीं होंगी। चाहे आप कितना जल में गोते लगा लो, पर्वत की चोटी पर चले जाओ, युद्ध में शत्रुओं पर विजय पालो, व्यापार कर लो, कृषि कर लो, सारी विद्या और कलाओं में शिक्षित हो जाओ, और आकाश में चाहे पक्षी की तरह उड़ो प्रयास करके, लेकिन न अभाव्यम भवति ही कर्मवस्ति, कर्मवश कर्मों के वशभूत जो घटनाएं हैं वो अनहोनी घटनाएं तो यहाँ होंगी नहीं। न अभाव्यम भवति, अभाव अनहोनी घटनाएं नहीं, जो नहीं होनी वो नहीं होंगी। और भाव्यस्य नाशः कुते, जो होनी है उसका नाश कहाँ। जो घटनाएं होनी है, जो घटित होनी है वो उसका नाश नहीं, वो तो घटित होंगी ही। जो होनी वो होकर रहेगी और अनहोनी होगी नहीं, इसमें ये कहा गया है। अगला श्लोक है 102, इसमें भी पूर्व जन्म के पुण्यों के सुकृत, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के विषय में कहा गया है। इस श्लोक में पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की महिमा बताई गई है और कहा गया है कि आप चाहे कहीं भी चले जाओ, कितनी परेशानी में पड़ जाओ, कितनी आप पर विपत्तियां आ जाएं,
लेकिन पूर्व जन्म में किए हुए जो पुण्य है वो आपकी रक्षा करते हैं। इसमें ये कहा गया। श्लोक देखिए, श्लोक 102। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य कृत्स्ना च भू भवति सन्निधि रत्नपूर्ण यस्यास्ति पुरुषकृतं विपुलं नरस्य। इसमें कहा गया है कि अंतिम लाइन पहले देखिए, यस्यास्ति जिसके पास है, पूर्व सुकृतम विपुलम, पूर्व सुकृतम पूर्व जन्म में किए हुए सुकृत अच्छे कर्म, विपुलम मन खूब। जिस व्यक्ति के पास अपने पहले जन्म में किए हुए पुण्य कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, उसके लिए क्या फायदा है, क्या प्राप्त होता है? उसके लिए भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम, उसके लिए भयंकर वन, भीमम वनम भयंकर वन भी हो जाता है, तस्य उसके लिए पुरम प्रधानम प्रधान नगर, उसके लिए भयंकर वन भी प्रधान नगर बन जाता है, शहर बन जाता है, उससे कोई परेशानी नहीं आती वन में। सर्वो जनः स्वजनताम उपयाति तस्य उसके लिए सभी जन स्वजनताम उपयाति अपनत्व प्रदान करते हैं, सब अपने हो जाते हैं, पराये भी उसके लिए अपने हो जाते हैं। स्वजनताम उपयाति, अपनापन देते हैं, सभी उसको अपना समझते हैं। और कृत्स्ना चे भू भवति सन्निधि रत्नपूर्णा, कृत्स्ना मन संपूर्ण, भू पृथ्वी भवती हो जाती, संपूर्ण पृथ्वी तस्य मन उसके लिए हो जाती है रत्नपूर्णा, सन्निधि रत्नों से भरी खान, सारी पृथ्वी उसके लिए रत्नों से भरी खान हो जाती है। वो जहाँ जाता है वहीं उसको सफलता मिलती है। यस्य अस्ति पूर्वं सुकृतम, जिसके पास हैं पहले जन्म किए हुए अच्छे कर्म, जिसने पहले जन्म अच्छे कर्म किए थे, वो कहीं भी चला जाए उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। वो भयंकर वन भी उसके लिए ग्राम नगर प्रधान नगर बन जाता है, सभी व्यक्ति उसके अपने हो जाते हैं, संपूर्ण धरती उसके लिए रत्नों से भरी खान हो जाती है, जिसके पास पूर्व जन्म किए हुए अच्छे कर्म हैं। अगला है श्लोक नंबर 103। इसमें इसी में प्रश्न, इसी में उत्तर है। को लाभो गुणी संगम किम सुखम किम सुखम राज्ञेतर संगति का हानि समय च्युति निपुणता का धर्म तत्व रति कह सूरो द्विन्द्रिय प्रियतमा का अनमृता किम धनम विद्या किम सुखम अप्रवास गमनम राज्यम किम आज्ञा फलम। तो इसमें प्रश्न भी इसी में है और उत्तर भी इसी में। इसमें कहा गया है को लाभो, संसार में लाभ क्या है, कौमा को लाभो, लाभ क्या है, तो इसका उत्तर इसमें दिया गया इसी में। गुणी संगम, गुणवानों का साथ, गुणवान व्यक्तियों की संगति ही लाभ है, क्योंकि यदि आप गुणवान व्यक्तियों की संगति में रहोगे तो अच्छे काम सीखोगे, और अच्छे काम सीखोगे तो हर कर्म में आपको सफलता प्राप्त होगी, आप हर काम के विशेषज्ञ हो जाओगे, ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है गुणी संगम में को लाभो, क्या लाभ क्या है, गुणी संगम गुणवानों का साथ। यदि लघुत्रात्मक प्रश्न आ जाता है तो वहाँ यही आएगा लाभ क्या है, आपको बस ये लिखना है गुणवानों का साथ, गुणी संगम। किम असुखम, किम सुखम दिख रहा है लेकिन किम में हलन था और उसमें आ मिल गया, तो किम असुखम, दुख क्या है, असुख दुख, सुख उल्टा असुख, दुख क्या है, प्राज्ञे इतर संगति, प्राज्ञ माने बुद्धिमानों से अलग संगति, मूर्ख अर्थात प्राज्ञेतर, बुद्धिमानों से अलग अर्थात मूर्ख, मूर्खों की संगति। किमासु दुख क्या है, मूर्खों की संगति, प्राज्ञ इतर संग, प्राज्ञ माने बुद्धिमानों से अलग संगति अर्थात मूर्खों की संगति। का हानि, हानि क्या है, इसी में है का हानि, हानि क्या है, यह समय च्युति, समय का चूकना, मौका चूकना, मौका चूकना सबसे बड़ी हानि है। निपुणता का, चतुराई क्या है, निपुणता चतुराई क्या है, धर्म तत्व रति, धर्म तत्वों से प्यार करना, धर्म के तत्व हैं जो धर्म से प्यार करना, धर्म की जानकारी, धर्म तत्वों से प्यार, स्नेह। कहा शूरो, शूरवीर कौन है, सबसे बड़ा शूरवीर कौन है, क्वेश्चन है इसका, उत्तर है इसका
विजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है, जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में हैं, संयमित हैं। और प्रियतमा कौन है? प्रियतमा, सही प्रियतमा कौन है? अनुव्रता, जो अपने पति का अनुसरण करने वाली है, पति के अच्छे कार्यों में सहभागी बनने वाली है, उसका अनुसरण करने वाली है। और कह विद्या किम, विद्या क्या है? नहीं, किम धनम, ये है किम धनम, धन क्या है? उसका उत्तर है विद्या, विद्या ही धन है। इसमें कितने लघुत्तरात्मक प्रश्न बन गए? 5-7। किम धनम, धन क्या है? विद्या। और किम सुखम, सुख क्या है? अप्रवास गमनम, परदेश नहीं जाना ही सुख है, अपने ही देश में, अपने आसपास में ही रहना, वहीं अपनी आजीविका कमाना ही सुख है। राज्यम किम, राज्य क्या है? आज्ञा फलम, आज्ञा का फल, आज्ञा का पालन होना, वही राज्य है। यदि राज्य की आज्ञा का पालन नहीं होता है, कोई आज्ञा नहीं मानता है, तो राज्य नहीं है। तो इसमें प्रश्न बन गए और उत्तर भी। लाभ क्या है? एक ही प्रश्न ये बन गया। असुख क्या है? दुख, ये बन गया। हानि क्या है? ये बन गया। और निपुणता क्या है? सूरवीर कौन है? प्रियतमा कौन है? धन क्या है? सुख क्या है? और राज्य क्या है? इतने प्रश्न इसमें बन गए लघुत्तरात्मक। अगला है श्लोक नंबर 4। अप्रिय वचन दरिद्रई, प्रिय वचन आढ़्यई, स्वदार परितुष्टई, पर परिवाद निवृत्तई, कवचित कवचित मंडिता वसुधा। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कहा गया ऐसे व्यक्ति जिनमें ये गुण है, ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर कहीं कहीं विराजमान है, और ये पृथ्वी उनसे कहीं कहीं शोभा पाती है, हर जगह नहीं। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते, और कहीं कहीं पर ही वे पृथ्वी उनसे शोभा पाती है, अर्थात वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं। कैसे? अप्रिय वचन दरिद्रई, प्रिय वचन आढ़्यई, स्वदार परितुष्टई, पर परिवाद निवृत्तई, कवचित कवचित मंडिता वसुधा। अप्रिय वचन दरिद्रई, ऐसे व्यक्ति जिनके पास अप्रिय वचन नहीं है, वो गरीब हैं, दरिद्र हैं। किस चीज़ से दरिद्र हैं? अप्रिय वचनों के दरिद्र हैं। उनके पास सब प्रिय वचन ही, अप्रिय वचन है ही नहीं, तो अप्रिय वचनों के गरीब, दरिद्र। और प्रिय वचन आढ़्यई, प्रिय वचनों के धनवान, प्रिय वचनों के धनवान, प्रिय वचन उनके पास खूब है, अप्रिय वचन नहीं। स्वदार परितुष्टई, जो केवल अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहने वाले, केवल अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहने वाले, पर स्त्री की तरफ वो गलत नज़र से नहीं देखते। जो पर परिवाद निवृत्तई, जो दूसरे की चर्चा से निवृत्त हो, अर्थात दूसरे की चर्चा कभी नहीं करें, बुराई नहीं करें, दूसरे की चुगली नहीं करें। तो ऐसे व्यक्तियों से कवचित कवचित मंडिता वसुधा, कहीं कहीं ये पृथ्वी शोभा पाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। कैसे? जिनके पास अप्रिय वचन नहीं है और प्रिय वचन खूब हैं, और जो अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहते हैं, तथा पर परिवाद, दूसरे की चर्चा नहीं करते, दूसरे की आलोचना नहीं करते, बुराई नहीं करते, चुगली नहीं करते। ऐसे लोगों से पृथ्वी कहीं कहीं सुशोभित होती है। और अगला है 5वां 105 श्लोक। इसमें कहा गया है जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, धैर्यशाली, वो उसको चाहे कितना भी परेशान करो, लेकिन वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है। जैसे इसमें शिखा का उदाहरण दिया है, जैसे दीपक की लो या कोई भी शिखा, उसको यदि नीचे की ओर हम करेंगे तो उसकी लो और ऊपर ही जाएगी, नीचे की ओर नहीं जाएगी, उसकी लो ऊपर की तरफ ही जाएगी। वैसे धैर्यशाली व्यक्ति होता है, वो भी वही व्यक्ति होता है, आपत्ति में भी धैर्य रखता है। कदर्थि तस्यापि ही धैर्य वृत्ते न शक्यते धैर्य गुणम प्रमाष्टुम, अधोमुखस्यापि कृतस्य वन्य अधे शिखा याति कदाचित। इसमें कहा गया है कि धैर्यशाली की जो धैर्य की वृत्ति है, उसको आप कितना ही परेशान करो, उसकी धैर्य की वृत्ति कभी भी
नष्ट नहीं होगी, वो कभी धैर्य से विमुख नहीं होगा। जैसे अग्नि की शिखा को नीचे की ओर करने पर क्या अग्नि की शिखा नीचे की ओर जाती है? अर्थात कभी नहीं जाती। तो इसमें कहा कदर्थी तस्य अपि, कितना ही पीड़ित करने पर भी, सताने पर भी, धैर्य वृत्ति, धैर्यशाली की जो धैर्य की वृत्ति है वो न शक्यते, धैर्यशाली व्यक्ति, धैर्य वृत्ति, धैर्य ही है वृत्ति जिनकी अर्थात धैर्यशाली, उनको न शक्यते नहीं है संभव, धैर्य गुणम प्रमाष्टम, उसके धैर्य के गुण को धोना, धैर्यशालियों के धैर्य के गुण को मिटाना संभव नहीं है। चाहे कितनी कदर से परेशान करने पर, उसको कितना ही दुखी आप करो, कितना ही परेशान करो, वो धैर्य की वृत्ति की कभी आप नष्ट नहीं कर सकते। जैसे अधोमुखस्यापि, नीचा मुख करने पर भी, कृतस्य करने पर, वन्य क्या अधे, वन्य मन अग्नि को नीचा मुख करने पर भी, अधे शिखा याति कदाचित, क्या उसकी शिखा कभी नीचे की ओर जाती है? अग्नि को चाहे कितना ही नीचे की ओर करो, लेकिन उसकी शिखा कभी नीचे की ओर नहीं जाती, वो शिखा हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। वैसे ही धैर्यशाली व्यक्ति को चाहे कितना ही दुखी करो, पीड़ित करो, पर उसकी धैर्य की जो प्रवृत्ति वो कभी नष्ट नहीं होती और ऊपर की ओर बढ़ती है, इसमें कहा गया है।